कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अक्टूबर महीना शुरू होने से पहले सितंबर महीने के अंदर रिटेल इन्वेस्टर इन बड़े बड़े जो वेल हैं एक हाइप क्रिएट कर रहे थे कि अक्टूबर महीना है वो अक्टूबर है, मार्केट कंप्लीटली ऊपर जाएगा। तो जैसे हाइप बढ़ गया, मार्केट में करेक्शन आना ही था, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोच रहे वो मार्केट में ज़्यादा दर नहीं होता है, जो कि हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो, बट शॉर्ट टर्म में ज़्यादा दर नहीं होता है, क्योंकि वरना वेल को प्रॉफिट नहीं होगा। जो फ्यूचर स्टेट वगैरह करते हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। तो तुरंत मार्केट में करेक्शन आया। अक्टूबर के शुरू से ही मार्केट रेड जाना शुरू हो गया। मार्केट में 6-7% बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आ गया। तकरीबन $4,000 के आसपास का डंप आ गया। तो डंप आया तो लोगों का माइंड है ना वो चेंज हो गया कि क्या ये अक्टूबर वाला रैली था वो कैंसिल हो गया है क्या। दूसरी चीज़, कहीं अक्टूबर डाउनवर्ड तो नहीं बन गया है, मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि क्या अक्टूबर अभी भी वक्त है, क्या ये बुलिश हो सकता है, क्या हम ग्रीन साइड जा सकते हैं। दूसरी साइड कि क्या हम ज़्यादा गिर तो नहीं जाएंगे। तीसरी साइड एक ट्रेड भी प्रोवाइड करूंगा जो कि वहीं का वहीं ट्रेड है, पहले से हम करते आए हैं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, वहीं का वहीं एनालिसिस है। बात करते हैं दोस्तों। अब हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन का अपना एनालिसिस क्या था कि मार्केट में करेक्शन आएगा, कब का था ये एनालिसिस। तकरीबन बिटकॉइन $66,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो बात ये थी कि ये रिट्रेसमेंट कर सकता है नीचे की ओर $62,000 एंड $61,000। ठीक है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, 61 तक की बात थी। तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, जो कि वो तो ऊपर नीचे होता ही, बट करेक्शन आया भी। और एग्जैक्टली जहाँ हमारी बात थी उसी के आसपास आया, 100 MA के आसपास। ये व्हाइट लाइन है ना वो 100 MA है, रेड लाइन है वो 200 MA है। ये भी बात बनी थी कि 100 MA से आपको थोड़ा दूर रहना है, एसएल के लिए थोड़ा दूर रहना है। मतलब अब दूरी के ऊपर हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे लगाए होंगे, और उसी के ऊपर यहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ें क्यों हुई और क्या हम और ज़्यादा डाउन जाएंगे, ये भी डर रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें इसलिए हुई, मार्केट जब ऊपर जा रही थी ना, टेक्निकली भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे। टेक्निकल के हिसाब से जब मार्केट ऊपर जा रही थी, जब 100 MA का ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम यहाँ पे शो हुआ है, वॉल्यूम के साथ 100 MA को तोड़ा है। चलिए ये वैलिड है। बट जब 200 MA का रेजिस्टेंस तोड़ा तो वॉल्यूम था ना वो खाली था, वॉल्यूम नहीं था। ये चीज़ ही आपको शेयर की थी कि भाई वॉल्यूम नहीं है, चार्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब इसमें फंडामेंटल को ऐड करते हैं कि एक हाइप सा था, अक्टूबर इज अक्टूबर, वो भी थोड़ा काम कर गया। एक तरफ वॉल्यूम नहीं, एक तरफ महीना कंप्लीट हुआ, नया महीने का नया कैंडल खुला और ज़्यादा लोग हाइप में, तो रेड की ओर ये वेल है वो लेके चली गई। ठीक है, रेड की ओर लेके चली गई। अब ये ज़्यादा डाउन जाने के लिए मुझे नहीं लगता है, जो कि ये चीज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ज़्यादा डाउन जाने के लिए मुझे नहीं लगता है। ये अक्टूबर है ना, आखिर में जाके अक्टूबर साबित हो सकता है, आखिर में जाके, या तो शॉर्ट टर्म में भी अभी कुछ मामला ऐसे शो हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या हो सकता है, वो भी मैं वन साइड बताऊँगा ताकि आपको क्लैरिटी आएगी। वन साइड की बात है दोस्तों, ये एमए आपको वाइट लाइन दिख रहा है, इससे नीचे चार्ट नहीं रहा है, चार्ट नहीं रहा है। छोटे छोटे कैंडल से वीक है, वीक गिनती में नहीं आते। बड़ी कैंडल्स आती है तो बड़ी कैंडल एक भी नीचे नहीं रहा है। ठीक है, छोटे छोटे हैं वो गिनती में नहीं आते, वीक्स भी गिनती में नहीं आते हैं। और अब आज के दिन क्या हुआ है, नीचे थोड़ा बहुत छोटे छोटे कैंडल लगाए, वो गिनती में नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ कि मार्केट घूम के अगेन अंदर आने की कोशिश कर रही है। 61,400 $61,500 के आसपास डेली कैंडल क्लोज करना शुरू कर देता है तो जल्दी एक बड़ा ग्रीन कैंडल लग सकता है। ये वन साइड बता रहा हूँ, जो कि रिस्की है, और फ्यूचर स्टेट रिस्की होता है, वो आपको मालूम ही है। स्मॉल लेवरेज के साथ वहीं का वहीं ट्रेड कि ये 100 MA से आपको दूर रहना है, दूर ऐसे लगाने हैं। इसके आसपास कहीं आप लगा सकते हैं 60 के आसपास, जो कि वही बात थी प्रीवियस भी। थोड़ा बहुत $200-500 ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वही ऐसे लगाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस एमए को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और एरिया को आपको नज़र में रखना है। ठीक है, तो एक कैंडल जैसे ग्रीन यहाँ पे क्लोज होती है, अगला कैंडल $61,400 के आसपास, $61,500 के आसपास आज का कैंडल क्लोजिंग कर लेता है, तो मैं यहाँ पर सोचूंगा कि अगला कैंडल काफ़ी बड़ा ग्रीन लग सकता है, क्योंकि फिर अंदर आके क्लोज करता है, फिर मार्केट मौका नहीं देता है। और वो कैंडल $64,000 से लेके $66,000 तक का हो सकता है, एक बड़ा कैंडल, और वो वॉल्यूम के साथ हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि सीधा ना तोड़े, वॉल्यूम नहीं है, मार्केट गिरे और फिर मार्केट बड़े वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक करे। ऐसी चीज़ें आपके सुनी होंगी हमारे वीडियोज़ के अंदर।
ऐसे गिरे और फिर बड़े 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 वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, ऐसी चीज़ें आपने सोची होंगी, सुनी होंगी। तो ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी और वही मामला यहाँ पर मुझे थोड़ा शो हुआ कि सपोर्ट बनाया और इधर घूम रहा है, 100 MA के अंदर भी आ रहा है। तो ये अब जो डाउनवर्ड हो रहा है ना, अक्टूबर कैंसिल की बातें हो रही है ना, वो इनवैलिड होगी और अक्टूबर है वो अक्टूबर ही बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे निकलेगा फिर एक भी मौका नहीं देगा मार्केट, ठीक है। और दोस्तों कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सागर भाई आप तो ये व्हाइट लाइन तक कहते थे और थोड़ा नीचे चले गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट बात एक ही है, बात एक ही है। थोड़ा बहुत मतलब 500 700 400 डॉलर ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई भी एनालिसिस होगा 400 500 डॉलर तो ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम टारगेट दिखा रहे वहाँ तक ना पहुँचे या उससे थोड़ा ज़्यादा चला जाए, बाकी बात एक ही है, वो भी आप समझ रहे होंगे। तो वन साइड 70% तक एक्यूरेसी, बाकी लॉन्ग टर्म यूजर्स वेट पैसेंस रखें। जैसे मार्केट यहाँ से निकलेगा 66 से बाहर निकलेगा, तुरंत अल्ट में अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। बाकी कहीं नहीं देखना है, चार्ट को देखना है। अब यहाँ पर हमारा लेक्समैन रेखा हो गया, अब ये लोवेस्ट कैंडल है ना, इससे ऊपर मार्केट रहेंगे ना तो बेटर ही रहेंगे। बेटर मतलब ये एकदम से लोवेस्ट पॉइंट हो गया, 59,800 डॉलर तक वीक मारा है, जो कि क्लोजिंग नहीं किया है। वो तोड़ेगा तो फिर हम ट्रेड काटेंगे, उससे पहले हम ट्रेड को नहीं काटेंगे, ठीक है। उस तरीके से मैं खुद भी ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये लेवल यहाँ पे देखेगा, बाकी लेवरेज स्मॉल रखना। स्मॉल लेवरेज में क्या होगा, यहाँ तक कटेगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 61,000 डॉलर के ऊपर है, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके देता हूँ। 3x एंड 4x की लेवरेज के साथ अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, करंट प्राइस से लेते हैं, तो भी देखेंगे तो मान लीजिए कि अपना एसएल यहाँ कहीं जाएगा, 2% होता है, 8% के आसपास का रिस्क है, ठीक है। बाकी हम प्रॉफिट की बात करेंगे, 8% के आसपास का रिस्क 3x एंड 4x के अंदर। बाकी टारगेट्स हम देख रहे हैं 66 64 से 66, वो भी तेज़ी से। तो 8% 30 से 32% तक का प्रॉफिट है। तो सेटअप दे दिया कि लॉस होगा तो 8% का होगा, और अगर हम टारगेट देख रहे हैं वो होगा तो हमें 25 से 30 से 32% तक का प्रॉफिट होगा। सिंपल उसी तरीके से मैं आपको सेटअप है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। इनमें से मान लीजिए कि 10 में से 3-4 सेटअप फेल भी होंगे तो भी आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। देखा, रिकवरी में सडनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं देख रहा हूँ नीचे का लोएस्ट पॉइंट नहीं टूटना चाहिए, वरना कुछ और बनेगा। चांस नहीं है, 2-3% मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा अब, वरना यहाँ पे लोग ज़्यादा बेरीज हैं, हम कुछ अलग सा सोचते हैं और वही आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद जांच करना पड़ेगा।